हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन जहाँ पे हम लोग टॉप 200 अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. दिस इज द पार्ट नंबर 3 एंड आई हैव uploaded the previous two parts and you can find the link in the downwards, right? So we have the first question. A person spent 50,000 to purchase a desktop computer and the laptop computer together. He sold desktop at 20% profit, laptop को 10% लॉस पे बेचता और ओवरऑल 2% का फायदा है. तो उसमें आपको सीपी बताना है डेस्कटॉप, राइट? So there are multiple ways of solving this question, but I'll tell you how to solve this question using the allegation, right? तो एलिगेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास दो क्वांटिटी की बात हो रही है, दोनों का सेलिंग प्राइस डिस्कस किया जा रहा है, आपका कॉस्ट प्राइस डिस्कस किया जा रहा है, प्रॉफिट लॉस, तो यू कैन गो विद द एलिगेशन. प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा लिखने. तो बोलता है डेस्कटॉप है और लैपटॉप है. डेस्कटॉप का प्रॉफिट 20% है ना, तो 20% अबव द आई कैन से कॉस्ट प्राइस, राइट? और ये लॉस है 10%, तो 10% डाउन है सीपी से और ओवरऑल 2% का प्रॉफिट है, राइट? तो एलिगेशन लगाने के लिए डायगोनल वाइज आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना है. तो दिस इज गोइंग टू बी 20 माइनस 2 18 एंड 2 माइनस ऑफ माइनस 10 12 हो जाएगा. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं, बट दिस इज 2 माइनस ऑफ माइनस 10, बड़े में से छोटे को माइनस करना है. सो आई कैन से दिस इज 2:3, राइट? 2:3. तो ये जो क्वांटिटी आएगा दैट इज द रेशियो ऑफ सीपी. बट कैसे पता चलेगा कि सर हम कैसे मान लें कि सीपी का रेशियो है? तो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करते हो तो क्या करते हो? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. और जब आप लॉस कैलकुलेट करते हो तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. तो एक बात ध्यान रखना है कि ये जो क्वांटिटी आएगी नीचे, ये हमेशा उसकी आएगी वैल्यू जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है. इसलिए मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूँ कि सीपी का रेशियो है, राइट? नाउ इट इज आस्किंग कि आपको वैल्यू निकालनी है डेस्कटॉप का. दैट इज डेस्कटॉप का जो सीपी है 2/5 और टोटल 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए या परचेज किया, तो यहाँ से 20,000 इसका राइट आंसर बनेगा. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल सॉल्यूशन. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20,000, राइट? सो 20,000 इसका आंसर है. दैट इज डेस्कटॉप. और लैपटॉप पड़ेगा 30,000 रुपये का. कल को दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो 10,000 का डिफरेंस आ जाएगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. आपको अच्छे अच्छे तरीके सिखाऊंगा मैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि मुकेश ने परचेज की 10 बाइसिकल 2017 में और उसने सेम प्राइस पे सबको बाई किया. उसने 6 बाइसिकल बेच दी 25% प्रॉफिट से, रिमेनिंग जो है वो 25% लॉस में बेच दी है एंड उसके पास ओवरऑल 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है. तो आपको परचेज प्राइस या सीपी निकालना बाइसिकल का, राइट? बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए भी, राइट? चलिए मान लें 10 बाइसिकल है, ठीक है भाई? 10 बाइसिकल है, उसने 6 और 4 में स्प्लिट कर दिया. उसने 6 और 4 में स्प्लिट कर दिया. आपको एक चीज़ समझनी है कि ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, 2 या 2 से ज़्यादा में कर सकते हो, और यहाँ पर फिर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रॉफिट निकालते हो, कुछ लॉस निकालते हो, तो ओवरऑल वैल्यू या वेटेड एवरेज कैसे निकलता है? तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 25% का और इस 4 पे लॉस हो रहा है 25% का, राइट? तो अगर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, राइट, तो यहाँ पे टोटल कैसे निकालें? हाँ, टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे पता चलेगा, या नेट जिसको बोलते हैं. आपको इनका मल्टीप्लाई करना. भाई एक क्वांटिटी या एक बाइसाइकिल पे 25% का प्रॉफिट है, तो 6 पे कितना होगा? 150% हो जाएगा. फिर हम इसको वेटेड कर देंगे एवरेज, तो 150%. फिर ये हो जाएगा 4 × 25 माइनस का 100 हो जाएगा. और ये ओवरऑल 10 वेटेड करना है ना, तो 10 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 10 क्वान्टिटी की बात कर रहे हैं. तो आई कैन से कि 50/10 ओवरऑल 5% का प्रॉफिट है. 5% का ओवरऑल प्रॉफिट है, मतलब पूरे ट्रांजैक्शन पे आपको 5% का प्रॉफिट होगा. बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो 2,000 रुपये है. मतलब द थिंग इज़ वेरी क्लियर कि 5% ऑफ सीपी, भाई प्रॉफिट सीपी पे कैलकुलेट होता है, वो 2,000 है. तो आप मुझे बता सकते हैं कि 100% कितना होगा? भाई 100% ऑफ सीपी मतलब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 40,000. कितना जाएगा? 40,000. तो जो 40,000 है ये 10 बाइसाइकिल का रेट आएगा. बट आपसे बोलता है बाइसाइकिल एक का वैल्यू निकालना है, तो सीपी ऑफ 1 कितना आएगा? तो दैट इज, भाई सबका वैल्यू सेम ही था ना, उसने बोला है क्वेश्चन में, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 इस सवाल का बेहतरीन सा राइट आंसर. आई होप इट इज़ क्लियर.
तो ये तरीके अगर आपको आएंगे तो आप इस क्वेश्चन को अच्छा कर सकते हो, वरना वही तरीके हैं कि आप CP को x मान लो, फिर वैसे कर कर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी देखो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अरे भाई चलो, बोलता है कि फातिमा ने 60 आइडेंटिकल टॉयज बेचे हैं 40% डिस्काउंट पे और उसको 20% का फ़ायदा हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बताता हूँ कि अगर आपको CP और MP का रेशो फाइंड आउट करना है तो दिस इज़ 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और MP के साथ में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट आएगा, राइट। ये बहुत ज़रूरी बात है, माइनस फॉर लॉस एंड प्लस फॉर प्रॉफिट। तो यहाँ से आप रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर एक ही क्वेश्चन में आपको दे रखा है प्रॉफिट या फिर डिस्काउंट दे रखा है तो ये आपको हेल्प करेगा। तो कैन यू टेल मी कि डिस्काउंट है 40% का और प्रॉफिट है 20% का, भाई लॉस को तो इग्नोर मार देंगे। तो ये 60/120 मतलब 1:2। तो आप ये बोल सकते हो कि CP अगर आपने 100x अज्यूम किया है तो मार्क प्राइस उसका 200x का हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, भाई डबल हो गया ना, 1:2 का रेशियो है, ठीक है। तो ये आपको आसान पड़ेगा सॉल्व करने में। अब चाहे तो प्रॉफिट कैलकुलेट करो, चाहे तो डिस्काउंट कैलकुलेट करो। 40% का डिस्काउंट उसने लगा दिया तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा, भाई इसका 40% हो जाएगा कितना, 80। तो 120x का आपके पास आ गया सेलिंग प्राइस, राइट। अब ये 60 टॉयज़ की बात कर रहे हैं, हाँ ये 60 टॉयज़ की बात कर रहे हैं, आप मेरी बात को समझो, ये 60 टॉयज़ की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन में बोलते हैं कि इसमें से 10 टॉयज़ तो आपके ख़राब हो गए, राइट, 10 टॉयज़ तो ख़राब हो गए। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे CP ऑफ ईच, ये ईच है, तो यहाँ पे रेवेन्यू कितना मिलेगा। तो आप ये बोलोगे सर रेवेन्यू 120x इंटू 60, तो 7200x का रेवेन्यू मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। अब इस 7200x में टॉयज़ बचे हैं 10, सॉरी टॉयज़ बचे हैं 50, क्योंकि 10 तो डैमेज हो गए ना, 10 ऑफ दीज आर डिस्ट्रॉइंग द फायर। और आप ये बोलते हो कि आपको सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए। हमें सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होने के लिए आपका बाइंग प्राइस तो एज इट इज़ रहा, तो सेलिंग प्राइस सेम होगा, तभी तो आप बोल पाओगे। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। नाउ आपको ये बोलना है कि इसमें कितना अभी डिस्काउंट होगा, राइट। तो 7200 जो रुपीज़ है, 7200x, ये आपका रेवेन्यू था पहले वाला, और आपको आज भी वही रेवेन्यू चाहिए। तो अगर आपको आज भी वही रेवेन्यू चाहिए तो 50 से डिवाइड करेंगे तो पर आर्टिकल का वैल्यू निकलेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 14 पंजे 70, हाँ भाई 14 पंजे 70 और 144x, ठीक है, 144x, ठीक है। तो हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन, अब कितना डिस्काउंट ये दे सकता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि उसमें अब जो पर आर्टिकल है वो 144 का बेच सकता है। कितने का बेच सकता है, 144 का, क्योंकि 144 का बेचेगा तो आपको वही का वही प्रॉफिट मिलेगा, राइट। अब ये बोलता है आपको कि अभी नेट डिस्काउंट, नाउ न्यू डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो न्यू डिस्काउंट सोच के देखो कि 200 रुपये की चीज़ आप 144 पे बेच रहे हो, हाँ दैट इज़ आपको 144 पे बेचना है, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो 56x, 56x का डिस्काउंट है कितने पर, 200x पर, एंड मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 28% आ जाएगा। सो ये भी आई थिंक आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। जब आपके पास ऐसा बोलता है ना कि आपको सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, तो इट इज़ वेरी क्लियर, आपने CP तो चेंज नहीं करा। तो जब आप SP सेम करोगे, पहले जैसा पैसा लेके आओगे, तभी तो आपका प्रॉफिट सेम टू सेम होगा, मतलब रेवेन्यू आपका पहले ही जितना होना चाहिए, दैट इज़ अ की पॉइंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनियन बेचता है चांदनी चौक की गलियों में, एंड ड्यू टू रिसेंट शॉर्टफॉल इन द सप्लाई ऑफ द अनियन ही डबल्स हिज सेलिंग प्राइस डिस्पाइट कॉस्ट प्राइस रिमेन एज इट इज फॉर हिम ड्यू टू फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। तो उसने देखा कि उसका जो प्रॉफिट है वो ट्रिपल हो गया, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा होगा। तो एक चीज़ समझनी है कि मुझे CP और SP कुछ भी नहीं पता। तो अगर मुझे कुछ भी नहीं पता तो मैं कुछ भी मान लेता हूँ, CP को P मान लेते हैं और SP को Q मान लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट पहले हो रहा है, उसने बोला ओरिजिनल प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट कितना होगा, भाई प्रॉफिट होता है दैट इज Q माइनस P, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल सही बात है। अब उसने बोला कि उसने सेलिंग प्राइस डबल कर दिया, तो आज का जो सेलिंग प्राइस है वो डबल हो गया।
तो आज इसका प्रॉफिट कितना होगा, हाँ, दैट इज करंट सिनेरियो। तो आज इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा ये हो जाएगा 2Q माइनस पी, आई बिलीव इट इज क्लियर। अब इसने देखा है कि उसका जो प्रॉफिट, ही रियलाइज दैट द प्रॉफिट ट्रिपल हो गया, मतलब आज जो उसका मुनाफा है, जो आज उसका मुनाफा है 2Q माइनस पी, वो पहले के मुकाबले ट्रिपल हो गया। भाई पहले तो प्रॉफिट सिर्फ Q माइनस पी था, यहाँ से 2Q माइनस पी का वैल्यू आ जाएगा 3Q माइनस 3P, राइट। तो यहाँ से दोस्तों 2P का वैल्यू आ जाएगा Q के बराबर। इसका मतलब जो Q था वो 2P था, और अगर Q 2P था तो आप P रुपये की चीज़ को 2P में बेच रहे थे, डबल में बेच रहे थे। भाई 100 रुपये की चीज़ को लाके 200 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल आ जाएगा। भाई P रुपये की चीज़ को आप 2P में बेच रहे हैं तो 100% प्रॉफिट होगा। सीधा सीधा इसमें सोचना क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रेशियो प्रपोर्शन का कोई क्वेश्चन है। बोलता है कि एक बॉक्स है जिसमें 450 बॉल हैं, उसमें या तो ये वाइट है या तो ब्लैक है, और उसमें मेटेलिक वाइट और मेटेलिक ब्लैक, मतलब ब्लैक और वाइट, और ब्लैक में भी मेटेलिक ब्लैक और नॉन मेटेलिक ब्लैक, और वाइट में भी दोस्तों मेटेलिक वाइट और नॉन मेटेलिक वाइट। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन ये है कि जितनी मेटेलिक बॉल है उतनी एज मैनी मेटेलिक वाइट बॉल एज मेटेलिक ब्लैक बॉल। मेटेलिक ब्लैक और मेटेलिक वाइट ये दोनों सेम टू सेम एक्स एक्स, और 40% ऑफ द वाइट बॉल, 40% ऑफ द वाइट बॉल। अब इस बात को समझो कि 40% ऑफ द वाइट बॉल एंड 50% ऑफ द ब्लैक बॉल आर मेटेलिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो क्वेश्चन खत्म है। देखो 40% ऑफ द वाइट बॉल, तो अगर मैं मेटेलिक वाइट की बात करता हूँ तो ये 40% ऑफ वाइट है, और इसकी बात करता हूँ दोस्तों ये दैट इज़ 50% ऑफ ब्लैक। और आप ये बोल रहे हो कि ये दोनों इक्वल हैं। भैया अगर ये इक्वल है तो इसको इक्वल कर देते हैं जैसा क्वेश्चन बोलता है। तो यहाँ से ब्लैक और वाइट का रेशियो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/5। तो जैसे ही आप इस बात को समझ पाए तो आपने के लगा दिया। के क्यों लगा दिया, क्योंकि सेम रेशियो में, सेम वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक और वाइट अगर मैं टोटल देखूंगा तो 4 और 5 9 के, और सवाल में इसकी वैल्यू 450 दे रखी है, तो के का वैल्यू सीधा सीधा 50 आ जाएगा। तो के का वैल्यू अगर 50 आ गया तो आप ये बोलोगे ये वाली बॉल कितनी होगी, 4 × 50 200, और ये वाली वैल्यू आ जाएंगी 5 × 50 250। तो क्वेश्चन क्या था, द नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक बॉल्स। अब कितनी नॉन मेटेलिक है ये बोलता है। भैया 50 ब्लैक बॉल कितनी हो गई आपके पास, 200, और ये हो गए 250 नॉन मेटेलिक बॉल। ये तो 50% कितना हो गया इसका, 100। तो यहाँ भी 100 आ जाएगा नॉन मेटेलिक में, और इसका 40%, का 40% कितना होगा, ये भी 100 हो जाएगा। तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। भाई इसका 40% 100 हो जाएगा। तो जो नॉन मेटेलिक बॉल है कितनी हो जाएगी नॉन मेटेलिक, तो 100 + 150 दैट इज 250। तो 250 सवाल का राइट आंसर है। आई होप यू एन्जॉयड द सोल्यूशन, और ऐसे ही सोल्यूशन अगर आपको देखने हैं, सीखने हैं, समझने हैं तो यू कैन जॉइन क्वांटप्रेप 99, और ये जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करो, डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। सो बाय, टेक केयर एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।